आज हम लोग सबसे पहले बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता के संरक्षण को समझेंगे, देखेंगे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, विशेषकर बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो स्टेट पीसीएस में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें पूछा जाता भाई नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, या डिब्रू सोखोवा किधर है, मानस कहाँ पर है, पन्ना कहाँ है, शेषाचलम कहाँ पे है, या नीलगिरी बायोस्फीयर कौन पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन बड़ा है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके अलावा उससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी जानते बहुत सारे जोन है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की मेथड के बारे में पूछा जाता है कि कितनी प्रकार से बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन होता है। तो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कंसेप्चुअली अर्थात अवधारणा के आधार पर जानते हैं, अपने आप को मजबूत बनाएंगे और उसको समझेंगे। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक जानते बड़ा पार्ट है, इस नाते बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको समझना है और बहुत अच्छे से हम सभी लोग जानते हैं, समझ भी जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप सभी के स्नेह के लिए। अब देखिए, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण कैसे होता है या जैव विविधता को संरक्षित कैसे किया जाता है। एक तो आपने बायोडायवर्सिटी क्या है ये समझा, लेकिन हम संरक्षण कैसे करें, जैव विविधता को कैसे बढ़ाएं, जीव जंतुओं की विविधता। निश्चित रूप से आप जान रहे होंगे कि अगर हम वनों का विस्तार करेंगे, अगर हम नेचुरल कंजर्वेशन करेंगे, किसी क्षेत्र को संरक्षित कर देंगे, तो उस क्षेत्र में अपने आप जीव जंतु, वनस्पतियां, पेड़ पौधे उग जाएंगे और एक प्राकृतिक वातावरण, एक प्राकृतिक आवास तैयार होगा, नेचुरल हैबिटाट तैयार होगा। और जो जानते हैं सारे जीवों को संरक्षित करेगा तो निश्चित रूप से जैव विविधता बढ़ेगी। तो पहले मैं आपको एक एक सिलसिलेवार एक एक पॉइंट को जानते क्लियर करते हुए आगे बढ़ता हूं। पहले आप हेडिंग डालेंगे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण। अब जैव विविधता को संरक्षित कैसे किया जाता है, उसी को जैव विविधता संरक्षण कहा जाता है। जैव विविधता को दो तरीके से संरक्षित किया जाता है। मतलब पहले तो जैव विविधता संरक्षण क्या है, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की विविधता को संरक्षित करना। जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों एवं सूक्ष्म जीवों एवं सूक्ष्म जीवों की विविधता को संरक्षित करना जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। मतलब बचाए रखना, बचा के रखना, संवर्धित करना, संरक्षित करना जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों के विविधता को संरक्षित करना जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। अब जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों की विविधता संरक्षित कैसे की जाती है, तो मेथड्स फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन हम लोगों को पढ़ना है। ये तो आप समझ गए। अब देखिए मेथड्स फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, मेथड्स फॉर
बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण की विधियां क्या है? जैव विविधता संरक्षण की विधियां। तो जैव विविधता संरक्षण की दो विधियां हैं। एक है इन सीट्यू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीट्यू। इन सीट्यू माने जिस स्थान पर जैव विविधता पाई जाती है अगर वहीं पर संरक्षण कर दिया जाए। इन सीट्यू TU इन सीट्यू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्वस्थानिक या स्वास्थानिक इन सीटू माने क्या होता है? स्वास्थानिक, जिस स्थान पे जैव विविधता पाई जाती है अगर वहीं संरक्षित कर दी जाए तो इन सीटू स्वास्थानिक जैव विविधता संरक्षण, और दूसरा है एक्स सीट्यू पर स्थानिक। पहले शब्दों से आप परिचित होइए। एक्स सीट्यू बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर स्थानिक जैव विविधता संरक्षण। अब देखिए, जिस स्थान पर जैव विविधता पाई जाती है अगर वही संरक्षित कर दी जाए, जहां पर जैव विविधता पाई जाती है, जैसे हिमालय में पाई जाती है तो हिमालय में ही, पश्चिमी घाट में पाई जाती है तो पश्चिमी घाट में ही, समुद्र में पाई जाती है तो समुद्र में ही, तो ये स्वास्थानिक या स्वास्थानी जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। जिस स्थान पर जैव विविधता पाई जाती है, जिस स्थान पर जैव विविधता पाई जाती है अगर उसी स्थान पर संरक्षित कर दी जाती, अगर उसी स्थान पर संरक्षित कर दी जाती, उसी स्थान पर संरक्षित कर दी जाती, उसी स्थान पर संरक्षित कर दी जाती है तो उसे स्वास्थानिक जैव विविधता कहा जाता है। जिस स्थान पर जैव विविधता पाई जाती है अगर उसी स्थान पर संरक्षित कर दी जाती है, अर्थात जहां किसी प्रजाति का वास्तविक निवास है वहीं पर उसका संरक्षण, अर्थात वास्तविक निवास पर जैव विविधता का संरक्षण। यहां पे मैं लिख देता हूं, आप यहीं लिख लीजिएगा। अर्थात वास्तविक निवास पर, अर्थात वास्तविक निवास पर जैव विविधता का संरक्षण, वास्तविक निवास पर जैव विविधता का संरक्षण इन सीट्यू बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल से आप जान पाएंगे, बाकी इसको समझाने पे, पढ़ने पर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इन सीट्यू बायोडाइवर्सिटी, पहले तो मैं एक साथ सारा लिख देता हूं। इन सीट्यू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एग्जाम्पल क्या है? कंजर्वेशन स्वास्थानिक जैव विविधता,
स्वास्थानिक जैव विविधता संरक्षण। स्वास्थानिक जैव विविधता संरक्षण में जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे क्या क्या है, जैसे बायोस्फीयर, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा जैसे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क। तीसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जाम्पल भी मैं यहां लिख देता हूं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानते हैं दोनों में भी कई बार आता है, लेकिन पहले तो आप यहां लिखेंगे क्योंकि अगर नेचुरल प्रोटेक्शन है तो यहीं आएगा। वाइल्ड लाइफ क्या है ये सब अभी पढ़ाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। ऐसे बहुत सारी चीजें अभी पढ़ते समय, या जानते हैं आर्द्र जो भूमि है, जो ह्यूमिड लैंड है, एलिफेंट रिजर्व आदि। मैं अभी तो यहां ऐसे लिख देता हूं क्योंकि समझाने के लिए। ये हाथी, एलिफेंट रिजर्व या आर्द्र भूमि, ह्यूमिड लैंड। ये सब इन सीटू, इन सीटू का मतलब अभी पढ़ने पे पता चलेगा कैसे इन सीटू है। जिस स्थान पर जैव विविधता पाई जाए, अगर उसी स्थान पर संरक्षित कर दिया जाए उसको, मतलब उसके वास्तविक स्थान पे। मान लीजिए अब सागौन का वन जहां होता है वहीं पर उसको संरक्षित कर दिया जा रहा है, जहां पर देवदार है, चीड़ है और उसके साथ जो पूरी परिस्थितियां हैं वहीं पे अगर संरक्षित हो जा रही हैं। लेकिन एक दूसरा भी टर्म है, पहले टर्म समझ लिया जाए। एक्स सीटू बायोडायवर्सिटी, पर स्थानीय जैव विविधता क्या है, जहां पर जैव विविधता नहीं पाई जाती वहां लाके अगर संरक्षित कर दी जाए। जैसे चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में सारे जानवर रखे जाते हैं, लेकिन क्या वो सारे जानवर वहां पे पाए जाते हैं? नहीं। क्या उसका वास्तविक स्थान है? नहीं। वहां तो कृत्रिम तरीके से उसको बनाया जाता है। इसी तरीके से बाग बगीचे में सारे पेड़ पौधों को लगाया जाता है, क्या वो सारे पेड़ पौधों का वहां पे स्थान है? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं। तो दूसरा है एक्स सीट्यू, एक्स सीट्यू बायोडाइवर्सिटी, पर स्थानिक जैव विविधता। अब जहां पर जैव विविधता नहीं पाई जाती है, अगर वहां पर संरक्षित की जाए, जहां पर जैव विविधता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, अगर उस स्थान पर संरक्षण कर दिया जाए, जहां पर जैव विविधता नहीं पाई जाती है, अगर उस स्थान पर जैव विविधता का संरक्षण कर दिया जाए, जैव विविधता का संरक्षण
कर दिया जाए तो उसे परस्थानिक जैव विविधता कहा जाता है। तो उसे परस्थानिक जैव विविधता कहा जाता है। परस्थानिक जैव विविधता जहां पर जैव विविधता नहीं पाई जाती, अगर वहां पर उसका संरक्षण हो जाए। अब इसकी लिस्ट लिखने से आपको अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि हाँ भैया ऐसे है। पर जैव विविधता नहीं पाई जाती, अगर उसका संरक्षण कर दिया जाए, जैसे 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 चिड़ियाघर है, जू है, जैसे चिड़ियाघर है, जैसे बाग बगीचा है, गार्डन है, जैसे बगीचा है। बगीचे में आप एक ही जगह सारे पेड़ पौधे लगा देते हैं, लेकिन क्या सारे पेड़ पौधे की जानते हैं वहां पर जो है जलवायु है एक साथ, या वास्तविक स्थान क्या उसका है, आप बाहर से खरीद के लाके वहां लगा देते हैं, है कि नहीं। इसी तरीके से जूलॉजिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, जंतु उद्यान है। इसी तरीके से बॉटनिकल गार्डन है, वनस्पति उद्यान है, बॉटनिकल गार्डन है। वनस्पति उद्यान है। ये सब दूसरे दूसरे जगह से पौधे ला करके जानते हैं लगाए जाते हैं। जीव जंतुओं को दूसरे स्थान से ला करके रखा जाता, जैसे चिड़ियाघर में दूसरे स्थान से ला के रखा गया, गार्डन में दूसरे जगह से पेड़ पौधे लगाया गया, जूलॉजिकल दूसरे जगह से जीव ला के रखे गए, दूसरे जगह से वनस्पतियां रखी गई। इसके अलावा तमाम, जैसे जीन बैंक है, जैसे मान लीजिए आपने डीएनए बैंक बनाया, जीन बैंक बनाया, फॉसिल बैंक बनाया, ये सब भी जानते इसी के अंदर आता। बहुत लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि डीएनए, बहुत सारे जीवों का डीएनए इकट्ठा किया आपने, तो ये तो पर स्थानीय हो गया ना। जैसे डीएनए बैंक, जैसे डीएनए बैंक, जीन बैंक, जीन बैंक, या चलिए यही दो मैंने ले लेता हूं, है कि नहीं। फिर जानते फॉसिल बैंक, फॉसिल्स बैंक, जीवाश्म बैंक, कई चीजों का जीवाश्म आपने इकट्ठा जुटा लिया, वो भी जैव विविधता है। जीवाश्म बैंक आदि, ऐसे बहुत सारी चीजें, ये परस्थानिक जैव विविधता है, ये परस्थानिक जैव विविधता है। इसमें वास्तविक निवास स्थान की जगह अन्य क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है। वास्तविक निवास स्थान के बजाय अन्य क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण है। इन सभी में वास्तविक स्थान की बजाय अन्य क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है। अन्य क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है, वास्तविक निवास स्थान के बजाय अन्य जगह में। क्योंकि डीएनए, अगर आप जीन, डीएनए, ये सब भी तो क्या करे, विविधता को सुनिश्चित करता है। तमाम जीवों का डीएनए जुटा लिया, तमाम जीवों का जीन जुटा लिया, गुणसूत्र जुटा लिया, इवन क्रोमोसोम भी, गुणसूत्र, क्रोमोसोम बैंक में बना दिया, तो ये भी तो जैव विविधता हुआ। स्मार्ट तरीका है ये भी जैव विविधता संरक्षण का। फटाफट नोट कर लें।
अब यहां से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज को समझेंगे। एक एक करके समझेंगे तो हर बात समझ में आ जाएगी। तो जैव विविधता के संरक्षण का यही दो प्रकार है, अर्थात जैव विविधता यही दो प्रकार से संरक्षित होती है। एक तो जिस स्थान पर पाई जा रही, अगर उसी स्थान पर आपने संरक्षण कर दिया तो ये हो गया, और दूसरा जिस स्थान पर नहीं पाई जा रही है दूसरे स्थान से ला करके अगर वहां संरक्षण कर दिया गया, जैसे बाग बगीचा तो सबने देखा होगा, और अधिकतर लोगों में से, आप लोगों में से चिड़ियाघर भी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो सुना होगा। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन हो सकता ना देखे हों आप लोगों में से, कुछ ही लोग देखे हों, लेकिन बाग बगीचा और ये सब तो जानते हैं, अधिकतर लोगों ने देखा है। अब जैव विविधता को लेकर के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसे संरक्षण जानते हैं किया गया है। बात समझ रहे हैं?